गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी लोगों का हमारे इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं गोविंद जाना, जो आपके ले आया हूं क्लास 12 का एनसीईआरटी होल सिलेबस कवर, होल बुक कवर मैथमेटिक्स का। तो पहले दिन आज आज का ये पहले दिन है। पहला दिन बहुत शुभ होता है। पहले दिन हम जान लेते हैं कि क्लास 12 में क्या क्या है। पहला आपका जो चैप्टर है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस, ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस एंड टाइप ऑफ फंक्शंस। हम रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। तो यह हम जानेंगे कि किस तरह का रिलेशन होता है, जो ह्यूमन रिलेशन नहीं, मैथमेटिकल रिलेशन, और किस तरह का वो फंक्शन आता है। यहाँ पे फंक्शन का मतलब वो नाच गाना एंटरटेनमेंट वो सब नहीं है, मैथमेटिकल फंक्शन जो हम 11 में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। दूसरा चैप्टर है, पहले बोल देता हूँ, छोड़िए आप भी क्या याद रखोगे। रिलेशन में है जो इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें आता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वो क्या है हम जब चैप्टर में घुसेंगे वो तब जानेंगे। फंक्शन में आता है बाइजेक्टिव फंक्शन, जो जिसका मतलब जो एक फंक्शन है इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे तब हम जान लेंगे। 2 नंबर चैप्टर क्या है? 2 नंबर चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो हम ऑलरेडी क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए थे। वहाँ हम जो जो रूल पढ़े थे, जो जो फॉर्मूला पढ़े थे, वहाँ पे हम यहाँ पे हम इनवर्स पढ़ेंगे, ताकि हमारा वहाँ डोमेन था। मतलब रियल नंबर से जो पाई पाई बाई 2 वो सब एलिमेंट डोमेन में थे। और जो रेंज में थे वैल्यू थे कुछ 0 1 -1 ऐसे करके कुछ वैल्यू थे। तो यहाँ पे वहाँ जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, और वहाँ जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा। वही कुछ होगा, जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसके बाद आता है मैट्रिसेस। ये आपके लिए पूरा नया होगा, तो इसको ये बहुत इजी चीज है। कोई इतना डरने का बात नहीं है, नाम सुन के ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या एटॉम बम नहीं है। ये बहुत इजी चीज है। इसके बाद आता है आपका डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स, इसके बाद आता है आपका डिटर्मिनेंट्स, जो है इस मैट्रिसेस से ही हम एक्सटेंड पढ़ करेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ये भी बहुत इजी है। ये दो चीज कुछ नया चीज है, आप 11 में नहीं पढ़े हैं, हम 12 में पढ़ने वाले हैं। जो बहुत इतना कुछ अब ये नहीं है, वो बहुत आसान है। इतना कुछ टफ नहीं है, वो आसान है। इसके बाद आएगा 5 नंबर में आएगा कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम ऑलरेडी लिमिट डेरिवेटिव पढ़ के आए हैं क्लास 11 में। तो सिर्फ वहीं से अगर आप लिमिट डेरिवेटिव जो क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप ये पढ़ के, मतलब जो लिमिट एंड डेरिवेटिव है क्लास 11 में वो पढ़ के आएंगे। तो इसके बाद होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये इज ए कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ेंगे, उसी के बाद हमें ये मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ से जो डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ेंगे उसी का एप्लीकेशन है। तो ये हो गया आपका जो पार्ट 1 है, जो 12 में एनसीईआरटी का 2 बुक है। पार्ट 1 में ये 6 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 में ये 6 चैप्टर्स हैं। इसके बाद पार्ट 2, इसके बाद पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पार्ट 2 में है, जो पार्ट 2 में है, ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में भी कुछ चैप्टर्स हैं। पार्ट 2 में है, पहला जो आता है इंटीग्रल्स। ये नया है, तो ये यहाँ पे हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आप देखे होंगे फिजिक्स में ऐसा साइन यूज होता है, ये जो सिंबल है ये एक ऑपरेटर है इंटीग्रल का। इंटीग्रल के यहाँ हम डेरिवेटिव का उल्टा करेंगे, तो जब हम पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम करेंगे जो एक रीजन होगा जो कर्व के द्वारा बाउंडेड होगा, उस रीजन का हम एरिया निकालेंगे। इसके बाद आ जाएगा 3 नंबर में डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एलजेब्रिक इक्वेशन पढ़े हैं, उसी की तरह डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, ये भी एक इक्वेशन है जहां हमें वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव देखना मिलेगा। जैसे कि सोचिए कि ये वाला dy dx प्लस x इक्वल्स टू सब 0, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा और कुछ जानेंगे। उसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा। आप ऑलरेडी 11 में वेक्टर के बारे में पढ़े होंगे, तो उसका कुछ ज्यादा एक्सटेंशन होगा। यहीं पे वेक्टर इतना कुछ कठिन नहीं है। इसके बाद होगा वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद 5 नंबर में ये होगा हमारा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। हम 3D कुछ 11 में पढ़ के आए हैं, थोड़ा वो रिकेप कर लीजिएगा। 3D इसको भी हम वेक्टर से रिलेट कर पाएंगे। 3D जब वेक्टर पढ़ लेंगे तो 3D पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आएगा जो लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें हम सॉल्यूशन निकालेंगे। कुछ ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस है उसको हम यूज करके यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफ करके, और इसमें से 5 मार्क आता है। तो लास्ट में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो आप लोगों का जो ये टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के जितने भी 13 चैप्टर्स थे, उसमें से जो कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो 6 चैप्टर्स है ये आते हैं हमें कैलकुलस के अंदर। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, 5 चैप्टर्स ये आता है कैलकुलस के अंदर। तो हमारे टोटल 80 मार्क्स के 35 मार्क्स ये कैलकुलस से आते हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कैलकुलस, और बाकी 45 मार्क्स
जो बाकी के चैप्टर्स हैं वहां से आएंगे। तो देखिए, देखते हैं, सामने चलते हैं, धीरे 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 पढ़ के हम मजे करते हुए पढ़ेंगे, इतना भी कुछ कठिन नहीं है। तो आज के लिए थैंक यू।